जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले माफी चाहेंगे, ये वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि आप सभी के पास पहुंच चुका होगा बीपीएससी का आपने एग्जाम दिया तो उसका शेड्यूल जारी हो गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से और कैसे और किस जिला में कब कैसे होगा। आपको पता होगा लेकिन फिर भी हम बता दें आपको। तो आप बीपीएससी का मेन साइट खोल लीजिएगा। क्या खोल लीजिएगा भैया? बीपीएससी का मेन साइट। गूगल में जाके बीपीएससी क्या खोलना है, क्या खोल लेना है आपको, अभी मैं बता दूं। ये देखिए, आप गूगल में जाके बीपीएससी खोलना, किसी की बात मत मानना, मेरा भी मत मानना, लेकिन मैं किसी भी चीज को ऑथेंटिक, मैं लेट क्यों लाया क्योंकि मैं भी देख रहा था ग्रुप में कुछ ना कुछ घूम रहा है। खोले, इसके बाद देखिए आज हो गया 2 तारीख के डेट में बीपीएससी के साइट पे नोटिस है, इंपोर्टेंट नोटिस। इसमें 2 चीज है। पहला, स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एज पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर परमानेंट एड्रेस। एक ये है, और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले स्टार्ट होगा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का होगा। 1 to 5 वाले का बाद में होगा, 9वीं से 12वीं तक का सब कुछ बताएंगे। चलिए जुटिए, पहले आप यहाँ देखिए, इस पर क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया, चलिए क्लिक करके देखते हैं क्या है ना। चलिए खुलेगा और मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट बता दे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। वैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं। ये देखिए, आप आपके स्क्रीन पे दिखा देगा, कोई दिक्कत? कैमरामैन देखिएगा वहां। चलिए यहाँ देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना 26/2023, ये आपका विज्ञापन संख्या है। कॉपी और पेन निकालिए और लिख लीजिए, ठीक है। इसको मैं पढ़ देता हूं थोड़ा पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं एवं उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29/8 को दस्तावेज सत्यापन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर, यानी आप खुद जाएंगे, ये आपको पता है। साथ में सभी मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र। साथ में नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 गो ले लीजिएगा, लेकिन हम कहेंगे 5-10 गो ले लीजिएगा रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज। ऑनलाइन आवेदन, जो आपने आवेदन किया था, बीपीएससी का फॉर्म भरे होंगे ना, तो आवेदन वाला आपके पास होगा, वो ले लीजिएगा। प्रवेश पत्र, चूंकि आपने एग्जाम भी दिया तो एग्जाम वाला एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा, तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। इसका मतलब हुआ आप अपने पास 3 फाइल रखिएगा। देखिए फाइल भी हम लेके चलते हैं, ये फाइल, ये देखिए सभी व्यवस्था है। 1 फाइल 2 फाइल बताना पड़ता है और 3 फाइल रख लीजिएगा। नहीं बताएंगे तो कहेगा पागल है, पागल नहीं है। 1 फाइल में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिएगा, सभी मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड, सीटेट, बीटेट जो है। और इसके बाद 2 फाइल बचा, इसमें उसी ओरिजिनल का फोटो कॉपी, ध्यान दीजिएगा 2 कॉपी कर लीजिएगा, 2 फाइल रख लीजिएगा। और सब पे स्व अभिप्रमाणित लिखा हुआ है, और सबके फोटो कॉपी पे नीचे में अपना साइन मार लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा सभी फोटो कॉपी पे, समझ गए? तो 2 कॉपी आपको 2 सेट डुप्लीकेट लेके जाना है और 1 सेट में आपको ओरिजिनल लेके जाना है, समझ गए? आगे देखिए, दस्तावेज प्रमाण पत्र के क्रमानुसार जांच टीम के मूल से करते हुए जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अच्छा लगा होगा, ये कोई झूठ नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बताएं तो समझिए कुछ रियल है। अब आगे देखिए भैया, दस्तावेज में क्या क्या लगेगा। चलिए छोटा कर देते हैं, आप ऐसे में दिखाई नहीं देगा सर। चलिए हम पढ़ के बताते हैं, ठीक है सर। थोड़ा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, प्लीज थोड़ा वीडियो लंबा होने दीजिए, ठीक है। चलिए दिखाई देगा कि बड़ा कर दे, झूम कर दे, अब ठीक है। चलिए सर फटाफट लिखिए था। ये दस्तावेज की सूची है। आप बोलिएगा सर 1 से 5वीं वाले का कब होगा? तो देखिए स्टार्टिंग होगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, एक साथ चलेगा। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो एसटीटी पेपर 1 पास किए और एसटीटी पेपर 2 दोनों पास किए और दोनों बीपीएससी में बैठे। और एक चीज हम और बता दें, नोट पॉइंट में आपको हम बताएंगे बाद में। पहले आप ये देखिए, क्रम संख्या 1 पे आप आधार कार्ड रख लीजिएगा ओरिजिनल, आधार कार्ड ओरिजिनल, और जितने भी चीज बताएंगे सबका फोटो कॉपी कर लीजिएगा, 2 सेट आधार कार्ड,
या आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी चलेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई भी चीज़ है तो चलेगा, लेकिन आधार कार्ड ओरिजिनल है तो बढ़िया है। दूसरा, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, जैसे जो ओबीसी वाले आते हैं, ओबीसी, तो ओबीसी वाले आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र का चौथा डॉक्यूमेंट रख लेंगे क्या, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ये मात्र ओबीसी वालों के लिए है। और जो जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के निवासी है तो निवास होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो भाई पीएच में आते हैं वो रख लेंगे। जो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, व्हाट इज दिस, मुझे भी पता नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं है, ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, निवास प्रमाण पत्र हो गया, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो दिव्यांग में आते हैं, भूतपूर्व सैनिक, ऐसे भी हमारे साथी है जो हमसे मिले हैं, जो सैनिक से रिटायर्ड होके शिक्षक बहाली में आए हैं, वो रख लेंगे। नियोजित शिक्षक, ऐसे भी शिक्षक है जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है, उन्होंने भी एग्जाम दिया था, तो नियोजित वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज रख लेंगे। जो जिनके दादा दादी या नाना नानी स्वतंत्रता सेनानी थे तो उनके आप पोता पोती होंगे वो रख लीजिएगा। इतना ही नहीं, आप अगर सीटेट पास किए होंगे, पेपर 1 पेपर 2 जो पास किए उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में वो, या बीटेट पास किए तो वो डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, या बिहार एसटीटी पेपर 1 पेपर 2 ये सब आप जानते हैं, सभी डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा सर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैं बता देता हूं, चूंकि 9वीं 10वीं के लिए क्या चाहिए, बिहार एसटीटी पेपर 1 पास होंगे तो वो डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, ठीक है। आज जो भी एसटीटी बिहार पेपर 1 पास किए होंगे तो मैट्रिक का डिग्री लगेगा, मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, दोनों अलग अलग चीज है। इंटर का अंक पत्र, इंटर का सर्टिफिकेट, ये 4 चीज हो गया। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन का अंक पत्र, यानी मान लीजिए कोई बीएससी किया तो बीएससी 3 साल का हुआ तो लास्ट ईयर में ही सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का आता है, तो आप सभी डॉक्यूमेंट रख लेना, अंक पत्र और ओरिजिनल प्रमाण पत्र। ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल रख लेना, प्रोविजनल से भी काम चलेगा। इसके बाद आपने बीएड किया तो बीएड का अंक पत्र यानी मार्कशीट, इसके बाद सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल, और इसके बाद बिहार एसटीटी पेपर 1 का रख लीजिएगा। इसी प्रकार कोई +2 में शिक्षक बनेंगे तो वो सारा डॉक्यूमेंट साथ में एसटीटी पेपर 2 का रख लीजिएगा, कोई दिक्कत। और एडमिट कार्ड, चूंकि आपने एग्जाम दिया था, एडमिट कार्ड और आपने जो फॉर्म भरा था उस समय का चीज वो भी रख लीजिएगा, जो फॉर्म भरे थे बीपीएससी का भूलिएगा नहीं। रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो बोला है 2, रखेंगे 10। आगे देखिए सर, समझ गए, ये दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र समझ ही गए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, क्योंकि मैट्रिकुलेशन वाला होगा तो मैट्रिक में जन्म तिथि रहता है ना, डेट ऑफ बर्थ, तो वो रख लीजिएगा। और 1 to 5 के लिए बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 एवं दस्तावेज, यानी 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए, मैट्रिक, इंटर, इसके बाद डीएलएड या बीएड, अभी तक तो यही है। सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड जो भी है, ठीक है, वही बात, तीनों में वही चीज लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं बीएड, जो बीएड किए तो बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इसी प्रकार बीएड एमएड, बहुत आसान है। शैक्षणिक योग्यता में तो आपको मैंने बता ही दिया, क्या बताया, शैक्षणिक योग्यता 9वीं 10वीं का जो शिक्षक बनेंगे, फिर बार बार बोल रहा आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट नहीं है प्रोविजनल रख लीजिएगा। बीएड का एसटीटी पेपर 1 पेपर 2 जो है, अभी जो एग्जाम दिए हैं उसका एडमिट कार्ड, जब आपने फॉर्म भरा था बीपीएससी वाला उसका भी रख लीजिएगा। यही सारी बातें हैं, कोई चीज तो आपको समझने में दिक्कत तो है नहीं, यही बातें। लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ सर, इसको ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहाँ क्या नोट देखिए, नोट, यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9 से 10 एवं 11वीं से 12वीं के लिए आवेदन किए हैं, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों में एलिजिबल थे, 9वीं 10वीं में भी और 11वीं 12वीं में भी, उनके लिए तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप एसटीटी पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास है, दोनों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक ही डेट में आप सत्यापन करवा लीजिएगा। बात समझ गए ना आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप तो पहले ही देख लिए होंगे लेकिन हम लेट लाए हैं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आपका कौन सा जिला में कैसे क्या है थोड़ा उसको भी जान ले। बीपीएससी, गूगल में बीपीएससी मारिएगा और आपको सब कुछ आपके सामने होगा। मैं चाहता तो कल भी वीडियो बनाता लेकिन मेरे पास ये प्रूफ नहीं था, ठीक है। अब चलिए
ये क्या है भाई, ये देखिए उसी में 2 तारीख के डेट में ही ऊपर से नीचे आइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 9वीं 10वीं का कब होगा, 11वीं 12वीं का कब होगा, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए 9वीं 10वीं का आपको जाना है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 9वीं 10वीं का मात्र शिक्षक बनेगा, तो 9वीं 10वीं पर क्लिक कीजिए। क्लिक मैंने किया, देखिए ना, देखिए खुलेगा। इसमें आप जिस जिला से है, आप किस जिला में, आप जिस जिला में उसी जिला में आपका होगा। देखिए आपके पास पहुंच गया होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पहुंच गया होगा। तो आप जिस जिला के अभ्यर्थी हैं, जिस जिला के निवासी हैं, वो जिला देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 9वीं 10वीं के लिए है, अररिया जिला का कोई बच्चा है, अब मान लीजिए 9वीं 10वीं में अंग्रेजी का शिक्षक बनना चाहता है, अंग्रेजी का STT पेपर पास किया हुआ है और अंग्रेजी का शिक्षक बनना चाहता है, तो उनका डेट है 9 तारीख को, यही 9, ठीक है, 9 तारीख को जितने भी अंग्रेजी के शिक्षक 9वीं 10वीं में बनना चाहते हैं अररिया जिला के, तो 9 तारीख को पहुंच जाएं अपने जिला में, ठीक है। फिर अरबी का जो शिक्षक बनना चाहते हैं अररिया जिला के, तो वहां चले जाएं। इसी प्रकार सब है, ठीक है, समझ गए ये क्या होगा। इसी प्रकार देखिए अररिया जिला के जो भी अभ्यर्थी हैं सामाजिक विज्ञान के 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसका 11 को भी है, 12, 2 दिन है, 2 दिन चलेगा। तो आप दोनों दिन में जो दिन जाना है चले जाइएगा, डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा लीजिएगा, सभी कुछ है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे, है ना, ये आपको मिल भी गया होगा। और एक चीज़ हम कॉमन बता दें आपको, हम कॉमन बता देते हैं आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक चीज़ कॉमन जान लीजिए आप सब, अगर जिसने भी 9वीं 10वीं, ठीक है, और साथ में 11वीं 12वीं दोनों का फॉर्म भरा होगा और दोनों का एग्जाम दिया होगा, तो वो कोशिश कीजिएगा आप एक ही दिन कॉमन दिन, जैसे मान लीजिए 4 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है किसी भी जिला का, तो उसी डेट को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दोनों का सत्यापन एक ही दिन करवा लेना, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बनता है साहब कि 9वीं 10वीं के लिए आप 3 फाइल बनाना। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फाइल हो गया, और क्या बोला है 2 प्रति अलग से, उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आप क्या कीजिएगा 2 फाइल बना लीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित, अपने सभी डॉक्यूमेंट पर साइन कर लीजिएगा, ओरिजिनल पे नहीं, डुप्लीकेट वाले पे। तो 2 डॉक्यूमेंट इसके लिए, 2 कॉपी इसके लिए बना लीजिएगा, और 2 कॉपी अगर मान लीजिए दोनों में शिक्षक बन गए तो 2 कॉपी इसके लिए बना लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। और दोनों में शिक्षक बनिएगा तो एक ही डेट को, एक ही तिथि को दोनों का सत्यापन करा लेना, यानी 2 फोटो कॉपी, 2 फाइल इसका, 2 फाइल इसका अलग अलग, ओरिजिनल का तो एक फाइल रहेगा ही। कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगेगा, और कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो मैं लेट लाया हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ पर मैं सत्यापन करता हूँ अपने नज़रिया से, BPSC के साइट पाया तभी मैं डाला हूँ, अदरवाइज मैं नहीं डालता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।